जय गुरुदेव, जय श्री राम। हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के थर्ड क्वेश्चन में आ चुके हैं नंबर सिस्टम चैप्टर के। तो यहाँ पर देखिए, इसमें सिंप्लीफाई करने को कह रहा है। जैसे पहला है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये 2 की पावर 2/3 है इंटू 2 की पावर 1/5 है। अगर इसको सॉल्व करें तो हमने देखा है कि a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं दिस इज़ 2 की पावर 2/3, दिस इज़ 2 की पावर 1/5। तो ये 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/5। तो ये हो जाएगा मेरे पास। अगर इसको सॉल्व करें अब तो 2 की पावर 5 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा इधर आपको अलग से सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 3 और 5 का एलसीएम आप लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 होगा एलसीएम। अब उसके बाद 3 का पढ़ा पढ़िए इतनी बार कि 15 आ जाए। तो 3 5 जब 15 होता है, उस 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो 2 इंटू 5 प्लस, अब उसके बाद 5 का पढ़ा पढ़िए इतनी बार कि 15 आ जाए। तो 3 टाइम्स में आएगा और वो 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 2 जा 10 और ये 3 इंटू 1 यानी 3/15। तो ये हो जाएगा 13/15। तो ये जो आया है यही चीज़ यहाँ पर छोटा छोटा करके आपको लिखना है। यानी यहाँ आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 5 2 जा 10 और 3 इंटू 1 यानी 3। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 + 3/15। तो फाइनली दिस इज़ 2 की पावर 13/15। तो ये जो 2 की पावर 13/15 आया यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब सेकंड देखिए, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि यहाँ पर सेकंड पार्ट में कह रहा है कि 1/3 की पावर 3 है और फिर से पावर में अपॉन में 7 है। तो इस बार जो है पावर 7 है। तो उसी तरीके से a की पावर m वाला जो पढ़े थे आप वैसे ही कर सकते हैं, या फिर इसको ऊपर ले जा कर के फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर a की पावर अगर हमारा -n है तो उसको हम लोग 1/a की पावर n लिख सकते हैं। तो ये अगर 1/a की पावर n में है तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर -3 और 7। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था a की पावर m n, तो a की पावर m इंटू n हो जाएगा। तो -3 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -21। तो इसको आप लिख सकते हो 1/3 की पावर 21। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड के बाद देखिए, अगर इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में है हमारा कि 11 की पावर है हमारे पास 1/2 अपॉन 11 की पावर है 1/4। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था, a की पावर m अपॉन a की पावर n हो। तो ये हम लिख सकते हैं a की पावर m - n, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास a की पावर m - n। तो जब इतना हो जाएगा तो इसके बाद इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर a क्या है, देखिए दोनों a है यानी 11 है। तो यहाँ पर 11 m - n, m क्या है 1/2 है और n क्या है 1/4 है। तो -1/4। फिर से उसी तरीके से एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो इसका क्या मान होगा, देखिए 1/2 - 1/4 है। तो यहाँ पर एलसीएम तो 4 हुआ। अब 2 का पढ़ा इतनी बार पढ़िए कि 4 आ जाए। तो 2 बार में आएगा, 2 2 जा 4, उस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। 4 का पढ़ा इतनी बार पढ़िए कि 4 आ जाए। तो 1 बार में आएगा, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 1 आ जाएगा। तो 2 - 1 तो ये हो गया 1/4 हो गया। तो यानी इसको सॉल्व करने पर आप लिख सकते हो कि यहाँ पर ये 2 - 1/4 आया। यहाँ से मैंने इसको लिख दिया। फिर आप लिख दीजिएगा 11 1/4। तो 11 की पावर जो 1/4 आया यही आपका आंसर हो गया। अब थर्ड के बाद एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है फोर्थ, उसको देखिए 7 की पावर 1/2 है और 8 की पावर 1/2 है। तो इसका सीधे से तात्पर्य है कि आप जो है इसमें से सीधे से अगर आपको a की पावर m दिया हो और b की पावर n दिया हुआ हो तो आप इसमें सीधे से लिख सकते हैं कि a और b एक साथ मल्टीप्लाई करके mn लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर दोनों ही सेम हो, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है आपका पावर सेम है। तो यहाँ पर मैं इसको m कर लेता हूँ। तो यहाँ पर a और b मल्टीप्लाई करके यहाँ m लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा। तभी ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारे पास ये a की पावर m हो और यहाँ पर b की पावर n हो
तब जो है आपको यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकते हैं जो कि यहाँ पर ए बी एम इंटू एन हो, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर फिर ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ये जो है मल्टीप्लाई हो जाए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, गलत है। ये ए और बी अलग अलग हो, लेकिन अगर इसकी पावर सेम है तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था रेशनलाइजेशन में कि रूट ए इंटू अगर रूट बी है तो इसको हम लोग रूट ए भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर रूट ए का क्या तात्पर्य है कि ए की पावर 1/2 और बी की पावर 1/2 है, ठीक है। तो ये हम लोग लिख देते थे, ए बी मल्टीप्लाई कर देते थे और पावर इसकी 1/2 लिख लेते थे, वही चीज़ ये है, ठीक है ना। लेकिन अगर सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है ए और यहाँ पर ये क्यूब रूट हो जाए बी, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे ए और बी और फिर यहाँ पर 2 × 3 6 ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है ना, ये गलत होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2 है। तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर जो पावर है इनकी सेम है, तो यहाँ पर 7 × 8 पावर 1/2 हम लोग ये वाला फार्मूला लगा दिए, ठीक है, ये जो अभी हमने बताया है आपको। तो यहाँ पर 7 × 8 करेंगे तो ये 56 हो जाएगा हमारा, ये 56 की पावर 1/2 यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये 4th पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। अच्छा, सपोज़ कीजिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास क्वेश्चन जो है रेशनलाइजेशन से कुछ बड़े टाइप के आ जाएं, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसे दे दे कि कोई √2 है, फिर इसमें ये क्यूब √2 हो जाए, फिर इंटू 2, फिर ये 4 हो जाए, फिर उसके बाद यहाँ पर 32, फिर यहाँ पर 12 हो जाए। तो इस टाइप का ये मल्टीप्लाई का इसको प्रोडक्ट हमें लिखना है, ये सारा इसका प्रोडक्ट लिखना है। तो इसको कैसे करेंगे आप? तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले ये तो आपका जो है क्यूब रूट में है, यहाँ पर इसका 4th रूट है और यहाँ पर ये 12 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि या तो इसको ऐसे पावर के फॉर्म में लिख लीजिए, 2 की पावर ये 1/3 हो गया, ये 2 की पावर 1/4 हो गया और यहाँ पर ये 2 यानी 32 की पावर 1/12 हो गया। अब ये 32 को आप सबसे पहले बना लीजिए 2 की पावर में, तो 2 की पावर में इसको बनाएंगे तो 2 की पावर 5 हो जाएगा और ये 1/12। तो ये 5 × 1/12 जो है आपका हो जाएगा 2 की पावर जैसे 1/4, ये हो जाएगा 2 की पावर 5/12 हो गया। अब देखिए ये सारे जो है बेस इसके क्या हैं, सेम है। तो इसके बेस सेम है, तो अभी हमने बताया था a की पावर m × a की पावर n अगर है तो वो a की पावर m + n हो जाता है। तो अगर मैं पहले इन दोनों में लगाता हूँ तो 2 की पावर ये 1/3 + 1/4 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 2 की पावर 5/12 अभी वैसे ही रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 1/3 है प्लस 1/4 को अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2, 4 और 3 क्या है, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। फिर 3 4 × 12 होता है, 4 का 1 से करेंगे मल्टीप्लाई 4 आएगा, 4 3 × 12 होता है, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, इंटू 2 की पावर 5/12। अब ये हो जाएगा मेरे पास 2 की पावर 7/12 इंटू 2 की पावर 5/12। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 की पावर 7/12 प्लस 5/12। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7 5 12, तो 12/12 ये कट गया, 1 आया, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 जो कि 2 ही आया। तो ये जो मेरा 2 आया है यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे ये आपको समझ में आया। ये मैंने अपनी तरफ से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक्सरसाइज का है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपको अलग से प्लेलिस्ट में बना के मैं कराऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाइयों मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।